कि कोटि जन्म तो राजा की ना और मिटी न मन की आशा, भिक्षुकों का दर दर घूम लिया, यह मिला नहीं निर्गुण रासा। और फिर इंद्र कुबेर ईश की पदवी और ब्रह्मा गुण द्रमराया और विष्णुनाथ के लोग को जाकर तो फिर भी उल्टाया। इंद्र कुबेर, इंद्र स्वर्ग का राजा और कुबेर धन का देवता, ईश यानी प्रभु पद, स्वामी पद ने बहुत गुणे, देवता बना, इंद्र बना, कुबेर बना, ब्रह्मा विष्णु शिव तक की उपाधि तुम्हें प्राप्त हुई। अपने आत्माओं, ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी तीनों की मृत्यु होती है। इनकी मृत्यु का समय बहुत ही अधिक है, लेकिन फिर भी अंत है इनका। और मृत्यु के उपरांत फिर ये तो चले जाते हैं 84 लाख योनियों में। आगे से इनका संस्कार मनुष्य जन्म का शेष है तो मनुष्य बन जाएंगे, जनसाधारण, और थोड़ा बहुत गुण ज्यादा होगा तो राजा बन जाएंगे। उसके बाद फिर गिरते गिरते ये 84 लाख योनियों में चले जाते हैं, प्रेत बन जाते हैं। ये ब्रह्मा कुमारी पंथ जो चल रहा है, ये ऐसे ही ऐसी कोई पुण्यात्मा थी, पहले ब्रह्मा के पद पर रहे हैं, उनकी मृत्यु होगी, फिर वो प्रेत पितर बन जाते हैं। जो पितर है भूतों की एक सुपीरियर क्वालिटी है, प्रेतों की एक सुपीरियर क्वालिटी है, और इसमें इनके विचार भी अच्छे रहते हैं। और ये पितर जो होते हैं ये विशेष किसी को दुख नहीं देते, ये उस व्यक्ति में समाये रहते हैं, परिवार के सदस्य में। लेकिन वो विशेष ये भूत जो होते हैं ये दुष्ट आत्मा होते हैं, ये उस प्रकार के प्राणी जो यहाँ भी दुखी करा करते दुनिया में पहले आगे, और पड़ोसियों को, फिर वो मर जाते हैं, वो भूत बन जाते हैं। तो वो किसी में प्रवेश होकर के उन्हें तंगकरण की आदत होती है, बकवादों की, तो वो तो दूसरी टाइप का। तो ये पितर बनकर ये भूत ही होते हैं जो किसी में प्रवेश कर जाते हैं, और कहीं कोई चर्चा इस प्रभु की कोई कर रहा होता है तो इनको एक विशेष प्रेरणा होती है, ये महसूस करते हैं कि हमारे साथ बहुत बुरी बन गई। तो ऐसे ही ये जो श्री लेखराम जी थे, शराब यानी सुनार थे ये बंबई में, और इनके घर पर सत्संग हुआ करता। तो एक दिन उस शराब में, उस लेखराज में, वो कोई कभी ब्रह्मा के पद पर रहा हुआ पितर प्रेत वो प्रवेश कर गया, और उनके घर पर एक दिन सत्संग हो रहा था, कोई संत आया हुआ था। तो उसको ऐसी हुई लाल आंख होगी और बेहोश होकर पड़ गया। और फिर वो जब बोलने लगा, नो कहने लगा अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। फिर कहते हैं कुछ दिन के बाद कहने लगा अहम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। वो भूत बोला, जैसे कई भूत आ जाते हैं इन कई व्यक्तियों में, नो कहेंगे मैं भैरव हूँ, भैरव, और बोतल पीऊंगा। कोई कम भूतनी बोला किसी में, नो मैं माता हूँ, माता माता, नो कर दूंगी थरीट केट बजाए देंगे, वो हो से भूतनी और कह माता। तो वो जो ब्रह्मा कह रहा था अपने आप को, आम भूत ब्रह्मा नहीं कह सकता, माता के लेवल तो बहुत कुछ बोल देते। तो वो कभी ब्रह्मा के पद पर रही हुई आत्मा थी जो उस लेखराज शराब में प्रवेश कर। और पितर योनि जो होती है, भूत योनि जो होती है, इसमें आयु बहुत होती है इनकी, बहुत ज्यादा, हजारों वर्षों की आयु होती है। तो वो ब्रह्मा के पद पर रहा हुआ व्यक्ति, वहां उसका पाला सा जड़ गया, आम सा निचोड़ चूस के वो फेंक दिया काल ने। वो अच्छी कमाई थी वह खत्म करवा दी, ये भूत बना के घेर दिया। अब उसमें वो अहंकार जैसे कोई सरपंच के पद से हट गया हो, और फिर भी उसने सरपंच साहब कह देना, बड़ा चौड़ा व्याग रहे, और बड़ा खुश होकर बोला हाँ भाई ठीक से। और फिर भी वो अपने आप को सरपंच के से और ज्यादा खुश मानता था। कोई पूछता रहा कौन है, फलाना था भाई, फलाना सरपंच है, कहाँ सरपंच है, आप भी कहेगा कहाँ सरपंच, अब एक्स सरपंच होते हुए भी वो ऐसा बोलता है। तो ऐसे ही उस पद पर रहा हुए व्यक्ति में आज भी वो अहम है, अहम ब्रह्मास्मि। फिर कहते अहम शिव अहम, मैं शिव हूं। वो ऐसे ही एक बात बिगड़ती है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश की भी मृत्यु होती है। अब आपको दिखाते हैं, पहले तो ये कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, नहीं तो ये चंगरा देंगे भगता नगना, झूठ बोला रामपाल ब्रह्मा विष्णु महेश, तो अजर अमर, ये बका रहे हैं बहुत दिन तक, लोक वेद सुना के झूठे संत। तो इसके लिए हमने लालटेन दिखानी पड़ेगी। एक अंधा था, रात के समय में कहीं रास्ते से जा रहा था, रात में जगती हुई लालटेन ले रखी थी। लालटेन गांव में था, एक आधी लालटेन भी पा जाएगी, बाकी अब लालटेन की जगह टॉर्च आ गई, टॉर्च समझ लो। वो लालटेन लिए जा रहा था जलाकर, आगे से बच्चे आए थे कूदते हुए, और बूढ़ा जो अंधा था वो कहने लगा बच्चों ध्यान से आना भाई, मुझे दिखाई नहीं देता, मैं अंधा हूं, ध्यान से चलना बच्चों, मैं अंधा हूं। वो बालक खड़े हो गए उस बूढ़े, वो
अंधे के चारों तरफ कहने लगे बाबा आपको दिखता नहीं? ना भाई मैं अंधा हूं बेटा, मुझे कुछ नहीं दिखता। फिर लालटेन किसी लिए जगा कर साथ लिए हुए हो? वो अंधा कहने लगा तुम आंखों वालों के लिए कहीं मेरे में टक्कर ना मार दो, आपके लिए ले रहा हूं, आंखों वालों के लिए, मुझे जरूरत नहीं इसकी। तो इसी प्रकार ये जो सदग्रंथ है इस दास के लिए लालटेन है, मुझे नहीं जरूरत इनकी, क्योंकि मेरे को परमेश्वर कबीर जी ने वो अनमोल ज्ञान दे रखा है जिसका समर्थन सभी वेद गीता और पुराण कुरान सारा ही सभी बाइबल भी कर रहा है। तो वो ज्ञान हमारे हृदय में पहले से ही इन सदग्रंथों के रहस्य को जानने से पहले ही समाया हुआ था। तो आप जी जिस ग्रंथ पर आधारित हो उस ग्रंथ के माध्यम से वो लालटेन आपको दिखा करके आपको इस सतमार्ग पर लाने दास का उद्देश्य है। ये देखिएगा श्रीमद देवी भागवत जो प्रमाणित करेगी, ये शास्त्र प्रमाणित करेगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है, ये नाशवान है, अविनाशी नहीं है, अजरो अमर नहीं है। गीता प्रेस गोरखपुर। और इसके कौन है संपादक यानी अनुवाद करता? हनुमान प्रसाद पोदार, चमनलाल गोस्वामी। और ये कहां से प्रकाशित हुई है? प्रकाशक एवं मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद वन कार्यालय कोलकाता का संस्थान, फोन नंबर 123 पृष्ठ पे, तीसरे सकंद में 123 पृष्ठ पे, तीसरा सकंद। अब भगवान विष्णु कह रहे हैं, दुर्गा जी की स्तुति करते हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है। मैं यानी विष्णु, मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। हमारा आविर्भाव मन जन्म और तिरोभाव मन मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु हुआ करता है, केवल तुम ही नित्य हो। विष्णु जी कह रहे हैं आप ही अविनाशी हो, जगत जननी हो। प्रकृति यानी दुर्गा, दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं, ये ध्यान रखना, क्योंकि गीता जी के अंदर जब ये दास सिद्ध करेगा ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म दुर्गा और काल से हुआ, तो वहां प्रकृति शब्द है 14वें अध्याय के 3, 4, 5 श्लोक में। प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। और सनातनी देवी हो, भगवान शंकर बोले देवी, यदि महाभाग विष्णु तुम्हीं से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या